नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नए आए हैं हुए एक कंपनी के बारे में, क्योंकि जब कोई कंपनी के आईपीओ आते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो तो बनाता ही हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं वीडियो बना के दिया था और तब मैं आपको बताता कि इस कंपनी फ्यूचर में आपको एक अच्छा मतलब पोटेंशियल दे सकते हैं। देखिए कितना देगा और नहीं देगा वो आज पता चलेगा। मतलब आज मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने भी कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर क्या भी निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। देखिए कितना ब्राइट होगा वो तो आज आज आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इस कंपनी में कितना ब्राइटनेस है। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको हमेशा कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक पिक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी नया कंपनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो केपी ग्रुप के ही एक कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो टोटली एनर्जी सेगमेंट में काम करते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए और अच्छे तरीके से इस चीज को पकड़ लीजिए। देखिए प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो प्रोजेक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड हो, और उसके बाद देखना चाहिए जो प्रोजेक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या वो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, चलो चलते हैं, इससे बिल्कुल नहीं। वो कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है और किस तरीके से उस चीज को ज्यादा से ज्यादा मतलब इन प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा हैंडल कर रहा है। तो चलो आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी नाम आप पहले देख चुके हैं, केपीआई ग्रीनटेक एनर्जी। तो कंपनी का नाम देखकर ही आपको पता चल गया कि एनर्जी कंपनी है। तो कंपनी कौन सा एनर्जी के ऊपर काम करते हैं आप देख सकते हैं, सोलर पैनल। कंपनी के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत जगह पे जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप टोटली 28 ईयर्स ट्रस्टेड बैंड है। 28 ईयर ट्रस्टेड केपी बैंड्स है। और उसी के ही कंपनी से आप खुद ही देख लीजिए कंपनी को मतलब किस किस बेसिस से लेके जा रहा है और कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो तो आप देख लीजिए। देखिए फ्यूचर जमाना क्या होने वाला है आप तो समझ ही ले चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक पावर से ही ज्यादातर चीज चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से जनरेट होगा, तो कोयला का तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है, और कोयला तो धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। मतलब ईंधन खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, विंड विंड प्रोजेक्ट हो गया, सोलर प्रोजेक्ट हो गया, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन तो मैं जरूर दूंगा कि कंपनी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में आप जितने सारे कंपनी से आप कहेंगे सर बहुत बहुत तो बड़ा कंपनी है, क्या उसको उसके ऊपर ये टक्कर दे पाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मान के चलिए दो तरीके से कंपनी आप ढूंढिए। एक जैसे चलो मान के अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान के चलिए दो दुकान है, मतलब दो बिजनेस है। आपका आप आपके गांव में एक बिजनेस है और आपका शहर में एक बिजनेस है। तो आपका गांव को जो बिजनेस का जो प्रॉफिट रेशियो होते हैं, अराउंड मान के चलिए आप यहाँ पे 10,000 रुपया पर डे कमाते हैं। मगर एक शहर के जो दुकान है यहाँ पे 1 लाख रुपया पर डे कमाते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, क्या यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, क्या यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। सेम टू सेम यहाँ पे जो छोटा कंपनी है वो आप गांव के हिसाब से सोचिए, अब आपका जो जितने सारे बड़ा कंपनी है वो शहर के हिसाब से सोचिए। देखिए दोनों ही प्रॉफिट कमा रहा है, वो दोनों ही आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो गांव के जो कंपनी से वो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट देने वाला है, और जो शहर की कंपनी है वो ज्यादातर तेजी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो कंपनी ग्रोइंग होने के पीछे बहुत सारे कारण है। उसके पास फंडिंग है ज्यादा, वो उसके पास प्लेटफॉर्म भी ज्यादा है, उसके पास कस्टमर भी ज्यादा है। तो आपको इस बात को ध्यान में समझना है। देखिए हमेशा मैं एक चीज आपको बोल के आया हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो आप सिंप्लिसिटी रखिए। आप ऐसे मत समझिए कि चलो इस कंपनी में क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचिए। आप सिर्फ यही सोचिए कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, क्या वो फ्यूचर में आगे जा सकता है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हाँ इस कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा है, वो देख लीजिए। उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना ही चाहिए।
क्योंकि कंपनी जिस बेसिस से और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत शानदार मुझे लगता है। कंपनी के जो फिगरेशन आप देख सकते हैं, 28 ईयर्स ट्रस्टेड कंपनी है। आज आज आ गया कंपनी, कल आ गया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। 20 ईयर्स भी कंटिन्यू करना कोई आम बात नहीं। और वो भी देखिए, सोलर प्रोजेक्ट तो अभी बूम प्लेटफॉर्म में है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म में है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी साइन तो आपको मिलना ही चाहिए। देखिए कंपनी का जो मेगावाट सक्सेसफुली है, कंपनी काम करते 100 मेगावाट्स के ऊपर काम कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1000 मेगावाट यहाँ पे देखिए एम्बिशन है, टारगेट है 2025 में। तो कंपनी देखिए 100 से 1000, मतलब कंपनी कितना बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो 168 यहाँ पे मेगावाट, यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव पावर यहाँ पे देखिए एवुलेशन कैपेसिटी। तो कंपनी के जो पावर एवुलेशन कैपेसिटी है उनको भी बढ़ाना, मतलब बढ़ाने वाले हैं। और अच्छी तरीके से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी किस बेसिस से प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। तो आप एक ट्रांसमिशन माध्यम से, टोटली कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही प्रोजेक्ट है। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप बाकी डिटेल्स भी इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। तो कितने सारे कंपनी प्रोजेक्ट किया है और कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर 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 फोकस होना चाहिए। क्योंकि कंपनी छोटा है मगर अच्छी बात है। मगर इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी बहुत बहुत रिस्की कंपनी है। क्योंकि ओनली 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, ओनली 1000। आप कितना भयंकर कंपनी है आप खुद ही सोच लीजिए। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं आप वो भी देख लीजिए। कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, कंपनी के देखिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्ट, मतलब खुद का पावर प्रोडक्शन करते हैं, 47% रेवेन्यूज वहां से कमाते हैं। और साथ ही साथ दूसरे जो है यहाँ पे देखिए कैप्टिव पावर प्रोडक्ट, जिसमें 44% रेवेन्यूज कंपनी कमाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेल्स एंड, यहाँ पे देखिए सेल्स कंपनी करते हैं खुद का जो प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ लैंड को भी सेल्स करते हैं। यहाँ पे देखिए लेसबैक लैंड्स के ऊपर भी कंपनी काम करती है। यहाँ पर 9% रेवेन्यूज आते हैं। तो कंपनी के कुछ इस पैरामीटर को आपको चेकआउट करना है। अभी देखना है कंपनी का मेन पॉइंट्स जो है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी में पहले बता चुका हूँ, एक बहुत छोटा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप। कंपनी का पी रेशियो 25 है, बेस्ट लेवल पे है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत शानदार लगा, अराउंड 20% के ऊपर है, मतलब एक अच्छा माना जाता है कोई भी कंपनी के पी रेशियो को, सॉरी माफी चाहता हूँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो आपको यहाँ भी एक चीज देखना है, कंपनी का टोटली एनुअली इनकम कितना है, 43 करोड़ है। चलो अच्छी बात है। और कंपनी का डेप्थ जो है वो 337 है। तो डेप्थ कंपनी का ज्यादा है। फिर भी देखिए डेप्थ लेने के बाद देखना चाहिए कंपनी इनकम किस तरीके से कर रहा है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं, सर कंपनी के तो कैश फ्लो, कंपनी का जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो, वो 88% नेगेटिव दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए जब कोई कंपनी नए आते हैं और जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उसके हाथ में जो पैसा है वो सारे पैसा उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो तब कंपनी के हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव दिखाते हैं। हाथ पैसा तो है मगर वो कैश अभी हाथ में नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी के प्रोजेक्ट में लग गया। तो यही क्यों बताया जाता है फ्री कैश फ्लो। मान के चलिए आपके पास 100 रुपया, आप 100 रुपया आपके घर में दिए थे आपको, और उनमें से आपने 10 रुपया बचाया है। और इस दस रुपया ही आपको फ्री कैश फ्लो है। मगर इस 10 रुपया आपने क्या किया, आपने एक इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, मतलब आप इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट तो आप ही के नाम है, मगर आपके हाथ में कैश फ्लो दिखाएगा नेगेटिव, मगर इन्वेस्टमेंट तो आपके नाम है। तो पैसा तो कभी ना कभी आ जाएगा। तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा। तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, मतलब कंपनी खुद को ग्रोथ करा रहा है। तो एक पॉइंट्स भी आपको नेगेटिव जरूर सोचना चाहिए। फ्री कैश फ्लो अगर अच्छा होता तो पॉजिटिविटी आता, क्योंकि हाथ में कैश रहता तो कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का इन्वेंटरी डे जो है वो 414 डेज, मतलब ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है। क्योंकि देखिए इसका सोलर प्रोजेक्ट है, तो इसको प्लांट खरीदना, साथ ही साथ प्लांट के ऊपर इतना ज्यादा सोलर पैनल लगाना, तो इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम पीरियड लगता है। हाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, कंपनी के कम टाइम के ऊपर ही कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। 58 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी के आप देखेंगे तो कंपटीटर जितने सारे हैं, कंपटीटर के पावर, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी के ऊपर, आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो है वो देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन में है और अकेले ही मार्केट में लीडिंग बैठे हुए है, जो पावर जनरेशन सप्लाई के ऊपर दोनों ही के ऊपर ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग, मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो। आप देखेंगे कंपनी का सेल्स
हर साल में ग्रोथ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है। कंपनी के ऊपर जो चीज आपको सबसे ज्यादा देखना चाहिए, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स जबरदस्त बढ़ रहा है। कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी ने कंट्रोल किया। कंपनी को तो कर्जा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इसलिए कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। फिर भी देखिए, पहले तो कंपनी ने लॉस किया था, अभी कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में आ रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर पॉजिटिव तो उतना ग्रोइंग मूड में नहीं है। देखिए, कंपनी अभी खुद ग्रोइंग मूड में है, तो इस डेटा को आप कंसीडर को करना ही चाहिए। तो कंपनी का साल भर की डेटा देखेंगे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही है। कंपनी आपको रिटर्न शानदार दिया। देखिए, इस रिटर्न को चक्कर में मत जाइए, कंपनी नए आए हैं तो इसके लिए रिटर्न मत देखिए, आपको बाकी पैरामीटर जरूर देखना चाहिए, जैसे सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, इस तरीके से चीज आपको देखना चाहिए। अभी देखना है कंपनी के इन्वेस्टर कितना है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीआईएस निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी अभी नए आए हैं। दूसरी बात, छोटा कंपनी है, इसके अंदर की मतलब बात आपको शायद पता नहीं है, कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, तो आपके इस तरीके से बात आपके सामने नहीं आएंगे। तो कंपनी को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए, तो छोटा मोटा निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी नए आए हैं। कंपनी जितना भी अच्छा है, कंपनी का अंदर क्या चल रहा है, कंपनी किस बेसिस से काम कर रहे हैं, उस लॉजिक को आप जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक एक टाइम पीरियड नहीं कंपनी मार्केट में देंगे, जब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, तब उस कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। क्योंकि इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं तो उसका पूरा पूरा के पूरा जो डिटेल्स है, डेटा है, उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद निवेश करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है एफआईएस के छोड़कर। तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए जरूर सोचना चाहिए, मगर उतना ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में अगर कंपनी में कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुए तो आपके पैसे के लिए आपको जान ना चला जाए। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके। और हाँ, जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करना, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।